हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक की एंट्रीज़ किए थे, जैसे बैड डेट्स की और ये सब की। आज मैं आपको फर्दर एंट्रीज़ की करके बताऊंगी। आप जिस स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने कुछ डिस्काउंट्स की एंट्रीज़ ली है, जिसमें अक्सर लोगों को डाउट होता है कि इसको पेमेंट और इसको रिसीव कैसे किया जाए। इसलिए ये स्पेशली वीडियो डिस्काउंट की एंट्रीज़ के लिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप पहले स्क्रीन में देख रहे हैं, there is a question that purchase goods from Vinod of the least price of rupees 40,000 at 10% trade discount। मतलब कि हम लोग गुड्स परचेज़ किए हैं। किससे परचेज़ किए हैं? विनोद से, जिसका लिस्ट प्राइस का दाम था 40,000 एंड उसको हम लोग 10% ट्रेड डिस्काउंट में परचेज़ किए हैं। मतलब अगर हम लोग बोलें तो नोट 1 में जब हम लोग इसका नोट 1 बनाएंगे, तब हम लोग क्या लिखेंगे? इसका प्राइस इज इक्वल टू 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है। इट मीन्स 10% कितना हो गया? 4,000। तो ये कितना हो गया हमारा? 36,000। क्लियर? तो हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे? सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। विनोद क्यों लिख रहे हैं हम लोग? कैश क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि अभी तक पैसा दिया है कि नहीं दिया है यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये हम लोग क्रेडिट में लिए हैं। ओके, कितना होगा यहाँ अमाउंट? 36,000। क्लियर है? इसका एंट्री क्या होगा? नाउ द सेकेंड वन इज रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,000। जो लिस्ट प्राइस था ऊपर में 40,000, उसका 1,000 गुड्स हम लोग विनोद को वापस रिटर्न कर दिए हैं। इट मीन्स लिस्ट प्राइस का किए हैं। तो एक्चुअली में तो 40,000 लिस्ट प्राइस था, हम लोग तो 40,000 का गुड्स लिए ही नहीं, हम लोग उसका 10% डिस्काउंट में लिए। इट मीन्स 36,000 में लिए। इसलिए जब गुड्स भी हम लोग रिटर्न करेंगे, तब वो 1,000 का हम लोग 10% लेस करके ही रिटर्न करेंगे, उसका प्राइस वही होगा। समझ में आया? एक्चुअली में वैल्यू था 1,000 का, बट हम लोग तो डिस्काउंट में लिए हैं, इसलिए हम लोग उसको डिस्काउंट में ही वैल्यू एंट्री करेंगे। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज़ किए थे, उसको रिटर्न मिल रहा है, और किसको दे रहे हैं हम लोग वापस? विनोद को। तो एंट्री हो जाएगा विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 1,000 का 10% कितना हो गया हमारा? 8,000 लेस 10% इज 100, दैट इज 900। क्लियर? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 900। ये क्लियर हो गया कि कैसे हुआ? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। The next is paid cash to Vinod 34,000 in full settlement of his account। It means कि हम लोग विनोद को पैसा पे कर दिए हैं, जो हम लोग गुड्स क्रेडिट में लेकर आए थे उसको। ठीक है, 34,000 बट हम लोग पेमेंट किए हैं। अब एक बात याद रखिए, पहले तो एंट्री कीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग कैश पेमेंट किए हैं 34,000, ठीक है, तो सिंपल सा पहले हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट। टू क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट्स है, कैश एसेट्स होता है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और ये घट रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो ये हो जाएगा मेरा 34,000। ये तो क्लियर है? ठीक है। अब एक्चुअली में हम लोग के पास आया कितना था, हम लोग को देना कितना का था, और हम लोग पे कितना कर रहे हैं, अब हम लोग निकालते हैं। एक्चुअली में जैसा आप नोट 1 में देखेंगे, 40,000 का गुड्स था, बट उसमें 4,000 हम लोग ट्रेड डिस्काउंट दे दिए थे, जिसका अमाउंट निकला था 36,000। एक्चुअली में पे तो हम लोग को ये अमाउंट करना था, बट हम लोग रिटर्न कर दिए गुड्स 900 रुपया का। ठीक है,
तो 900 लेस हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास? इतना हम लोग को पे करना था, बट अब एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग पे कर रहे 34,000 का, ठीक है। मतलब जो ये पेमेंट कितना का कर रहे हैं हम लोग? 34,000। इट मीन्स जो 1100 रुपीज़ है वो हम लोग के लिए एक तरह का डिस्काउंट मिल गया है, डिस्काउंट मिला है विनोद के तरफ से, हम लोग को फ़ायदा मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? एक तरह का हम लोग के लिए गेन होता है जो हम लोग को मिला है, ठीक है। एंड गेन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1100। और अब एक्चुअली में पे कितना करना था विनोद को? 35,100। तो आप देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस सेम हो गया है और हम लोग को जितना देना था और जितना दिए हैं सारा मैच हो चुका है। समझ में आया इस एंट्री कैसा होता है? अब इसी तरह मैं जो फर्दर एंट्रीज़ है वो सेल्स की मैं दिखाऊंगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question is sold goods to Kailash of the list price of 1,00,000 at trade discount of 10%। हम लोग गुड्स बेच रहे हैं इस बार कैलाश नाम के आदमी को 1,00,000 का, जिसमें हम लोग उसको डिस्काउंट दिए हैं 10%। तो पहले हम लोग नोट 2 बना लेते हैं। हम लोग ये नोट इसलिए बनाते ताकि क्लैरिफाई हो कि हम लोग आखिर इसमें कैसे माइनस और प्लस किए, एंड ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है ताकि टीचर्स को पता चले कि एक्चुअली में ये सब हुआ कैसे। क्लियर? कितना का हम लोग बेचे हैं? सेल किए हैं 1,00,000 का, ओके। एंड जिसमें डिस्काउंट कितना मिला है? 10%। तो माइनस डिस्काउंट 10% 1,00,000 का कितना हो गया? 10,000, डैट इज़ 90,000। तो इसका एंट्री क्या हो गया हमारा? सेल किए हैं कैलाश को, कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट दैट इज़ 90,000। क्लियर हुआ? ये कैसे आया हमारा? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। The next is कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। मतलब जब कैलाश हम लोग से गुड्स लिया था उसका 4,000 वो लिस्ट प्राइस का वापस कर दे रहा है, लिस्ट प्राइस का कर रहा है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्राइस कर रहा है। मतलब लिस्ट प्राइस 1,00,000 में से वो 4,000 माइनस कर रहा है। मतलब जब 1,00,000 का हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकाले थे, सेम वैसे ही 4,000 का हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर उसको एंट्री करेंगे। तो 4,000 का 10% हो गया 400, दैट इज़ 3,600 वो रिटर्न कर रहा है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा हमारे लिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। सेल्स रिटर्न क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग इसको गुड्स सोल्ड किए थे और ये गुड्स वापस आ रहा है हम लोग के पास, ठीक है। तो गुड्स वापस आ रहा है मतलब डेबिट हो रहा है, एसेट्स आ रहा है, इसलिए बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। क्लियर हुआ इसका एंट्री? चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज received from Kailash the amount due from him under a cash discount of 5%। हम लोग कैलाश से हम लोग को पैसा आ चुका है, बट उतना पैसा आया है कि उसमें से डिस्काउंट हम लोग दे दिए हैं 5% का। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में गुड्स था 90,000 का आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। उसमें से
हम लोग रिटर्न करे हैं 3600 रुपीज़। क्लियर? मतलब कितना पे करना है हम लोग को? 86,400 पे करना है। बट क्वेश्चन में लिखा गया है कि हम लोग इतना ही पैसा हम लोग को मिलेगा जितना डिस्काउंट 5% के बाद होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको 5% डिस्काउंट लेते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट कितना हो गया हमारा? तो चलिए इसको रफली हम लोग निकालते हैं। पहले कितना हो गया? 86,400 इंटू 5/100, that is 0 0, that is 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, तो यह आ गया 32, 5 8 जा 40, that is 43। ठीक है, मतलब इतना हम लोग को ये डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग इसमें माइनस कर देंगे 4320। क्लियर हुआ? कितना हुआ ये? अब हम लोग इसको देखेंगे कि एक्चुअली में अब हम लोग को कितना पेमेंट करना है। 0, इतना अब हम लोग को पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया ये कैसे है? तो अब पे करने के लिए इतना हम लोग को रिसीव करना होगा। तो रिसीव हुआ है, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव हुआ है एक्चुअली में हम लोग को? 82,080। अब ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम लोग सामने वाले को दिए हैं। तो दिए हैं मतलब अलाउ किए हैं हमारे लिए कि लॉस है। तो लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और जब हम लोग ये बढ़ेगा तब क्या करेंगे? डेबिट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना हम लोग डिस्काउंट दिए हैं? 4320। क्लियर हुआ? एंड 2 क्या हो जाएगा? किससे आ रहा है हमारे पास पैसा? कैलाश से। कितना? 86,400 आना चाहिए था, बट आया इतना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्काउंट का एंट्रीज़ कैसे होता है। जनरली ये सब स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक मैं इस क्लास के लिए ये सब अकाउंट लेकर आई हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और डाउट पूछिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर सॉल्व करके आपको बता पाऊँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेटेड एंड जैसे जैसे हमारी कोर्स बढ़ती है आपको हर तरीक़ा की वीडियोस आपको मिल सके अकाउंट से रिलेटेड। थैंक यू।